नमस्कार, खबरों की रफ्तार लगातार न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शरद। करते हैं रुख ब्यावर की ओर, देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें अजय मेरू एक्सप्रेस रिपोर्टर मुकेश शर्मा के साथ। शहर के मेवाड़ी गेट स्थित सावित्रीबाई फुले सब्जी मंडी में कार में सवार होकर आई महिला सहित 3 लोगों द्वारा सब्जी व्यापारी के 95,000 रुपये नगद और जरूरी कागजात से भरे बैग को किया पार। पुलिस के अनुसार नेहरू गेट स्थित लक्ष्मीकांत सोलंकी की रिपोर्ट के आधार पर सब्जी मंडी में सब्जी का होलसेल का काम करने वाले लक्ष्मीकांत रोजाना की तरह आज भी सब्जी बेचने के लिए पहुंचे थे सब्जी मंडी। इस दौरान उन्होंने अपने जरूरी कागजात और रुपयों से भरा बैग दुकान के बाहर रखकर सब्जी जमाने का कार्य शुरू करा। इसी बीच अज्ञात महिला चोर ने लक्ष्मीकांत के रुपयों और जरूरी कागजात से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना सिटी थाना पुलिस को देने पर दीवान महेश मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मंडी के पास ही स्थित शादी समारोह स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें लक्ष्मीकांत की दुकान के बाहर रखे बैग को एक महिला द्वारा चुरा कर ले जाते हुए साफ साफ देखा गया है। तो वहीं महिला कुछ दूर जाकर एक कार में बैठती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज देखकर लगता है कि दुकानदार की पहले से ही की गई है रेकी और उसके बाद दिया गया है घटना को अंजाम। बहरहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। की तरह सुबह 4:30 बजे मंडी आया। मंडी आने के बाद मैंने मेरे दुकान पे बैग रखे और मंडी की व्यवस्था में लग गया। फिर 10 मिनट बाद में जब मैं इधर उधर होके वापस आया तो मेरे पीछे से बैग गायब हो चुका है। इन संदर्भ में मैंने सूरज भवन की रिकॉर्डिंग के अंदर एक औरत और 2 जेंट्स को देखे जिसने जो ना मेरा बैग ले जाते हुए नजर आए और वो बैग सेंट्रो गाड़ी के अंदर थे। ये करीबन 4:30 बजे की बात है। पेमेंट करीबन 95,000 कैश थे और मेरे भाई खाते थे उसके अंदर, जो के लिए मेरे बहुत ज़रूरी है। मेरा सारा व्यापार उसी के अंदर है। मैंने पुलिस में कंप्लेंट अभी कर दी है। 6/2020 को सुबह 4:15 बजे सब्जी मंडी में लक्ष्मीकांत सोलंकी की आड़त की दुकान है सब्जी की। वहाँ से एक अज्ञात महिला उसके बैग को उठा के लगी, जिसमें 95,000 रुपये मुस्तिस ने बताए हैं और कुछ भाई खाते भी बताए हैं, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान कन्हैयालाल जी दीवान जी के नाम कर दिया गया है। जांच चालू है, तलाश करवा रहे हैं अज्ञात महिला की, जैसे मिलेंगे आगे देखेंगे। शहर के वरिष्ठ नागरिक को अपनी शुगर जांच के लिए लगवानी पड़ी सिफारिश। हालात यह रहे कि पार्षद के हस्तक्षेप के बाद ही वरिष्ठ नागरिक की हो पाई शुगर जांच। मामला शहर के मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इस बाबत जब AKH PMO को जानकारी दी गई तो उन्होंने भी लिखित में शिकायत देने की बात करते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। जानकारी के अनुसार गोपाल जी मौला निवासी वरिष्ठ नागरिक तथा कलयुग में ज्योति समाचार पत्र के संपादक जगदीश शर्मा मंगलवार को सिटी डिस्पेंसरी पर अपनी शुगर जांच के लिए गए। इसी दौरान उन्होंने पंजीकरण काउंटर से पंजीकृत पर्ची कटवाई और तैनात चिकित्सक राजेंद्र तापड़िया के पास पहुंचे। वर्तमान में कोरोना में व्यस्त होने के कारण स्टाफ नहीं होने की बात कहते हुए 2-3 दिन बाद जांच करवाने आने के लिए कहा गया। इस पर शर्मा ने कहा कि शुगर की जांच अति आवश्यक है, इसके लिए उन्हें परेशानियां उठाना पड़ रहा है। तब भी डॉक्टर तापड़िया ने उन्हें 2-3 दिन बाद आने के लिए कहकर रवाना कर दिया। इस पर परेशान शर्मा ने वार्ड पार्षद संतोष साहू को फोन कर डिस्पेंसरी की अव्यवस्थाओं के बारे में कराया अवगत। श्रीमती साहू ने अपने पुत्र महावीर साहू को भी डिस्पेंसरी भेजा। डिस्पेंसरी पहुंचे महावीर साहू ने वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के बाद डॉक्टर तापड़िया से संपर्क कर उन्हें इस प्रकार वरिष्ठ नागरिक और गंभीर बीमारी होने के बावजूद असहयोग करने पर जताई नाराजगी। इसके बाद कहीं जाकर शर्मा की शुगर जांच की गई। मालूम हो कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने शुगर बीपी के रोगियों और वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल करने के लिए जारी कर रखी है एडवाइजरी। लेकिन यहाँ ब्यावर शहर की बात करें तो स्वयं रोगी अस्पताल पहुंचकर जांच करवाने की बात कर रहे हैं और एक चिकित्सक गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए रोगी की जांच करने के बजाय उसे टरकाते रह रहे हैं। इससे अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर चिकित्सक
कितने गंभीर है। जानकारी मिली है कि सिटी डिस्पेंसरी और यहाँ कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर तापड़िया के खिलाफ पूर्व में भी कई बार शिकायतें प्राप्त हुई है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण डॉक्टर्स के हौसले बुलंद है। आए दिन रोगियों के साथ ऐसा व्यवहार ही हो सकता है किसी बड़े खतरे को अंजाम दें। शुगर के लिए सिटी डिस्पेंसरी में शुगर नपवाने के लिए आया, पर्ची बनवाई और सीनियर सिटीजनों में डॉक्टर साहब ने ये कहा कि 2-4-5 दिन के अंदर आपकी शुगर नापी जाएगी। जबकि शुगर पेशेंट हूँ मैं, ताकि शुगर कितनी हो मेरे को ये पता पड़ जाए। लेकिन मेरे पग के अंदर और दर्द था, आँख में दवाई डालने के लिए कहा, उन्होंने वो लिख दी। फिर पीएमओ साहब को मैंने शिकायत की, पीएमओ साहब ने कहा लिखित रूप में दो, क्योंकि शुगर का पेशेंट हूँ, हाथों हाथ मेरा ट्रीटमेंट चलता है। क्योंकि इंश्योरेंस लगते हैं, उस हिसाब से मैं इंश्योरेंस लगाता हूँ। क्यों ऐसा क्यों? शुगर पेशेंट को हाथों हाथ शुगर की रिपोर्ट देनी चाहिए, ताकि वो अपना इलाज उस हिसाब से चल सके। फिर पार्षद महोदय को मैंने शिकायत की, फिर पार्षद महोदय आए, फिर जाकर के मेरी शुगर नापी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? शुगर पेशेंट की हाथों हाथ मतलब रिपोर्ट आनी चाहिए और हाथों हाथ देनी चाहिए। ये कोरोना का बहाना बता करके कि आपको अजमेर भेज दिया जाए, वो कर देंगे। मैंने कहा भेज दो अजमेर, और क्या है। सादगी से मनाया निर्जला एकादशी का पर्व। बहरहाल लॉकडाउन के चलते किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह का नहीं हुआ आयोजन, लेकिन शहर के कई मंदिरों में महिलाओं ने भगवान के किए दर्शन। इस दौरान व्रतधारी महिलाओं द्वारा श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन करते हुए मंदिरों में ठंडे पानी से भरी मटकी, फल और भोजन सामग्री आदि की भेंट। इस दौरान पूजा अर्चना करते हुए महिला श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख शांति के साथ साथ देश को कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। मालूम हो कि निर्जला एकादशी के मौके पर महिलाएं निर्जल उपवास रखती हैं। इस दौरान मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने के पश्चात शीतल जल से भरे पानी के मटके, फल और ब्राह्मणों के लिए भोजन सामग्री भेंट कर जल ग्रहण करते हुए व्रत का किया जाता है पारायण। निर्जला एकादशी के व्रत से 11 माता प्रसन्न होकर परिवार में सुख संपत्ति और वैभव प्रदान करती है। ब्यावर से मारवाड़ की ओर जा रही गेहूं से लदी मालगाड़ी के इंजन में अज्ञात कारणों से लगी आग। इंजन से धुआं उठते देख सहायक लोको पायलट को दी सूचना। मालगाड़ी को सेंधड़ा रेलवे स्टेशन से कुछ पहले ट्रेन को रुकवाया गया। ट्रेन अधीक्षक को भेजी गई सूचना मिलने पर ब्यावर से पहुंचे दमकल कर्मियों की मदद से इंजन में लगी आग पर पाया गया काबू। इस दौरान करीब आधे घंटे तक मौके पर मची रही अफरा तफरी। ये तो गनीमत रही कि आग पर समय रहते पा लिया गया काबू, जिसके कारण नहीं हुई कोई अनहोनी।